बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 19 दिसंबर और दिन है हफ्ते का। आज पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं, उनके ऊपर बात करेंगे, खास तौर पर उन पाकिस्तानियों के लिए जो स्किल्ड तो हैं लेकिन बेरोजगार हैं। हाथ में हुनर है लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि क्या करें और कहाँ पे करें। अब तक पाकिस्तानी अपने रोज़गार के सिलसिले में सिर्फ खलीजी ममालिक की तरफ या अरब कंट्रीज़ की तरफ रुख करते थे, कतर, मस्कत, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई। लेकिन अब एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और पाकिस्तानियों के लिए एक नई जॉब मार्केट एक्सप्लोर होने जा रही है। ये कागजी कार्रवाई से निकलकर मामला हकीकत की तरफ जा रहा है और एक बहुत बड़ी बिग मीटिंग आप समझ लें हो चुकी है। उसकी क्या तफसीलात हैं वो आपको बताऊंगा। आज का व्लॉग मिस मत कीजिएगा, ज़रूर सुनिएगा। और इसके साथ साथ 2.5 साल के बाद वो ख़बर जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी मुआशी टीम को इंतज़ार था, वो ख़बर भी आ गई है। थोड़ी सी उसके ऊपर बात करेंगे। ख़ित्ते में क़याम के लिए पाकिस्तान का किरदार जीत रहा है, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर, मगर क्यों, क्या हुआ है एक दिन में, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो डेवलप हो रही है, थोड़ी सियासी मामला पर भी तो बात करनी है। मरियम नवाज़ की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नीचा दिखाने की घटिया कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई, या यूं समझ लीजिए कि लाहौर जलसे की तरह फ्लॉप हो गई। सब कुछ उल्टा हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे पहले थोड़ी सी इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर अच्छी खबरें सारी एक साथ ही डिस्कस करते हैं। मरियम नवाज़ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ इसराइली एजेंट कार्ड खेलने की कोशिश की। वो कहते हैं ना, खसम कीता बुरा कीता, करके छाड़ देता होर बुरा कीता। वो उसके साथ, बेचारी के साथ ये हो गया, ट्वीट किया, बुरा किया, करके डिलीट कर दिया, वो उनके गले पड़ गया। और गले इस तरह से पड़ा कि उस ट्वीट के आखिरी हिस्से को वो खुद देखना भूल गई। जिस शख्स की वीडियो उन्होंने ट्वीट की, उसी वीडियो के आखिरी हिस्से में वही शख्स उनके वालिद पर, यानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उन्होंने इसराइल में अपने लोगों को भेजा अपने दौरे हुकूमत में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो अपनी सिचुएशन जो है वो कल क्लियर कर दी इंटरव्यू में, लेकिन अब सवालात उठ रहे हैं मरियम नवाज़ की तरफ। और आज फिर उसी शख्स ने इसराइली टीवी को इंटरव्यू देते हुए ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि JUIF के एक रुकन का नाम लेकर कहा कि वो लोग इसराइल पहुंचे। अब बताएं मरियम साहिबा, इस वीडियो पर या इस इल्ज़ाम पर कोई ट्वीट आएगा, या आप अपने इस बयानिए से या इस नैरेटिव से माफ़ी मांगेंगे जो बिल्ड करने की आपने कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे धड़ाम से नीचे गिर गया जब आपने उस ट्वीट को डिलीट किया। अगर वो रहती तो शायद इतने लोगों को ना पता चलता, आपने डिलीट किया तो लोगों को पता चल गया कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है हमेशा की तरह, और कोई दो नंबरी करने की कोशिश की गई है। तो अब आप बताएं कि वो कौन लोग थे जिसको आपके वालिद साहब ने भेजा था इसराइल में। और मौलाना साहब से भी पूछ लें कि आपकी जमात से किस बंदे को भेजा गया था वालिद साहब की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने के लिए। इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहिए, ना हमें जाना चाहिए। ये मुल्की सालमियत और सलामती के मामलात होते हैं, इतने हसास किस्म के मामलात हैं जिसको सियासत में आप ले आते हैं। और फिर वो जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म ने बताया ना कि डिसइंफो लैब ने जो काम किया, बिल्कुल उसी तरह से एक मिस इन्फो लैब है जो पाकिस्तान में काम करी, और अपने लोगों के साथ ही ये सब कुछ किया जा रहा है। बढ़ते हैं कुछ अच्छी खबरों की तरफ। पॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ी सी बात करनी थी, इतनी काफ़ी है। हमारे पाकिस्तानियों को रोज़गार के सिलसिले में जब बैरून मुल्क जाना पड़ता है तो ज़्यादातर लोगों का रुख खलीजी ममालिक की तरफ होता है, अरब कंट्रीज़ की तरफ होता है। ये UAE, कतर, मस्कत, ओमान, बहरीन, इन कंट्रीज़ में। और अगर किसी का बहुत अच्छा जैक लग जाए तो वो फिर बरतानिया, अमेरिका या जर्मनी, जापान तक चला जाता है। लेकिन वहाँ रुझान कम है और सारी मार्केट जो है वो अरब कंट्रीज़ की तरफ है। और यही वजह है कि चाहते हुए या ना चाहते हुए हमें बातें सुननी भी पड़ती हैं। और हकीकत ये भी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इन अरब कंट्रीज़ में हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हालात में नहीं है। बहुत दफ़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कई बार वीज़ा सर्विस रोक दी जाती है, अभी भी कन्फ्यूजन बरकरार है। कुछ लोगों को वीज़े के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान चाह कर भी कभी कभार कुछ नहीं कर पाता। ऑल्दो के पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने 2 दिन पहले दौरा किया है UAE का, और उनको पाकिस्तानियों की मुश्किलात का बताया गया है और उनसे दरख्वास्त की गई है कि पाकिस्तानियों की मुश्किलात को हल करने की कोशिश की जाए। लेकिन वक्त की ज़रूरत कुछ और है। कब तक ब्लैकमेलिंग में या दबाव में आते रहेंगे? वक्त की ज़रूरत जो बहुत पहले कर देना चाहिए था वो अब होने वाला है, और वो ये कि अरब कंट्रीज़ के बाद यानी सऊदी अरब, UAE और खलीजी ममालिक के बाद पाकिस्तान ने अपना अगला हदफ
देखना शुरू कर दिया है और ब्रेक थ्रू उसमें यह मिला है कि खलीजी ममालिक के बाद अब जर्मनी, जापान और दूसरे ममालिक ये पाकिस्तान के लिए जॉब मार्केट बनने वाले हैं, दूसरी बड़ी मार्केट बनेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए रुझान के पेश नज़र सारा फोकस इस वक्त कंट्रीज़ का आईटी सेक्टर पर है और आईटी सेक्टर में जापान को 8 लाख इंजीनियर्स की ज़रूरत है। और इस सारे मामले के पेश नज़र उन्होंने किया है पाकिस्तान से रब्ता और बाज़ाब्ता रब्ता हुआ है और मदद की दरख्वास्त की गई है कि पाकिस्तान अपने आईटी इंजीनियर्स या एक्सपर्ट अगर चाहे तो जापान की मार्केट तक एक्सपोर्ट कर सकता है। 100 कंपनीज ऐसी हैं, ये ऑफिशियल आपको अदाद शुमार बता रहा हूँ, 100 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सफारत खाने से रब्ता किया है, जापान की आईटी कंपनीज जिन्होंने पाकिस्तानी सफारत खाने से रब्ता किया कि हमें वर्क फोर्स भेजी जाए पाकिस्तान से, और 500 कंपनियां ऐसी हैं जो पाकिस्तान में आकर काम करना चाहती हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी वर्कफोर्स को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस का आगाज़ करना चाहते हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त कोलैबोरेशन सेटअप जो है वो होने वाला है और इस सिलसिले में एक बड़ी मीटिंग हुई है कल वजारत ओवरसीज़ में और इसमें दोनों ममालिक के सफ़ीरों ने शिरकत की है, वजारत ख़ारजा के आला हुकाम शरीक हुए हैं, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन और दोनों ममालिक के जो सिफारती मिशन है उनमें से आला हुकाम शरीक हुए और बताया गया कि क्या रोड मैप है, किस तरह से पाकिस्तानी वर्कफोर्स को जापान की तरफ एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। इस बात का एतराफ़ किया गया इस मुलाकात में कि माजी में सारी तवज्जो सिर्फ खलीजी ममालिक की तरफ रही, लेकिन अब जापान की तरफ जाना होगा क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा वर्कलोड बढ़ रहा है और उनको ज़रूरत है लोगों की, जो स्किल्ड लोग हैं अगर पाकिस्तान में हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई अच्छी कोलैबोरेशन हो जाए, यहाँ के लोग वहाँ जाकर काम करें और वहाँ के लोग यहाँ पर आकर तरबियती सेशंस का आगाज़ करें। तो इस बात पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने जापान के फौरी तौर पर दौरे का भी ऐलान किया है और साथ में उनका सफारती मिशन भी जाएगा और पाकिस्तान में पाक जापान आईटी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का भी ऐलान कर दिया गया है। तो अगले चंद माह में दोनों मुल्कों के दरमियान एक बहुत अहम एग्रीमेंट के तहत ये वर्कफोर्स एक्सचेंज होने वाली है। वो मुआहिदा ऑलरेडी पेपर्स पर है और बस चंद अहम मामलात हैं जिनको फाइनलाइज करना बाकी है। तो देखते हैं ये 500 आईटी कंपनियां पाकिस्तान में क्या कुछ कर सकती हैं। एक और अच्छी खबर, 2.5 साल से जिस खबर का इंतज़ार था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी मुआशी टीम को, वो अब देखने को और सुनने को मिल रही है। खबर ये है कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 2.5 साल के बाद अपनी नफसियाती हद को अबूर कर चुकी है। मैं एक दिन पहले आपको अपडेट करने वाला था जब ये खबर आई कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 11 माह के बाद 43,000 की नफसियाती हद को अबूर कर चुकी है। किसी वजह से वो नहीं बता सका और अगले दिन ये खबर आई कि अब एक और रिकॉर्ड टूटा है और 11 माह पीछे रह गया मामला अब 2.5 साल की नफसियाती हद को अबूर करते हुए 43,766 पॉइंट्स पर पहुंच चुकी है। जो कंपनियां हैं उनके शेयर्स की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है और कारोबारी सरगर्मियां एक तरह से अपने अरूज पर जाती दिखाई दे रही हैं। ये इंडिकेशंस हैं, इसके ऊपर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कोई ये समझे कि कोई फोर्जरी करके 2 नंबर अदाद शुमार बताए जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हुकूमत के कंट्रोल से आज़ाद अदाद शुमार हैं जिसके मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज 2.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। इसका मतलब यह है कि कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर सिमत में आगे बढ़ रही हैं और जो सरमायाकार हैं उनका हुकूमत पर एतमाद बढ़ रहा है। इस वक्त जो मार्केट की सरमायाकारी मालियत के अदाद शुमार सामने आए हैं वो 76 अरब 63 करोड़ 93 लाख रुपए से ज़ायद हैं। अल्लाह करे इसी तरह से ये मामलात आगे बढ़ते रहे। एक और अच्छी खबर, पाकिस्तान का आलमी सतह पर किरदार क्या है इसको पूरी दुनिया देख रही है और वो काम जो कोई और नहीं कर सका वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कर रहे हैं। और एक तारीख रकम हुई है कल के दिन, बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं किया गया लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पहले हो चुका है लेकिन उसका फॉलो अप आप समझ लीजिए। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर की क़यादत में अफ़गान तालिबान ने मुलाकात की। क्या किसी ने सोचा था कि तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पर लाकर बिठा दिया जाएगा और बड़ी आलमी ताकतें इसको तस्लीम करेंगी? वो ताकतें जो जंग चाहती थी, इनसे मुज़ाकरात करना नहीं चाहती थी, वो अब इस सारे मामले में बड़ी स्टेक होल्डर बनी है। किसने बनाया, किसने किरदार अदा किया? पाकिस्तान ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने।
बहुत सुना गया, तालिबान खान कहा गया और ये तक कहा गया कि ये इनके मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। बहुत तनकीद सुनी, लेकिन एक ही मौक़िफ़ रखा पहले दिन से कि अफ़गान तनाज़े का ना कोई जंगी हल है ना कोई फ़ौजी हल है। आज पूरी दुनिया उसको तस्लीम कर रही है। जो अमन पसंद आलमी रहनुमा हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस विज़न की तारीफ़ कर रहे हैं कि बिल आखिर ऐसा हो रहा है कि तालिबान को आपने मुज़ाकरात की टेबल पर लाकर बिठा दिया। कल के मनाज़र बहुत तारीख़ी थे जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तालिबान के जो रहनुमा हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुँचे और वहाँ पर जो निगोसिएशंस हो रही हैं उनके फॉलोअप को डिस्कस किया गया, मुस्तकबिल के लाएअमल पर बात की गई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हमेशा की तरह ये बात दो टोक अंदाज में तालिबान से भी कह दी है कि पाकिस्तान किसी फरीक की जंग में हिस्सेदार नहीं बनेगा। अफ़गान अमन अमल अफ़गान क़यादत के ज़ेरे इंतज़ाम ही आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान उसमें मुआवनत कर सकता है, उसमें ताउन कर सकता है, लेकिन बराह रास्त फ़रीक नहीं बनेगा। जो भी सलूशन निकालना है वो अफ़गान रहनुमाओं को मिलजुल कर निकालना है। पाकिस्तान सिर्फ ताउन करेगा और अमन पसंद माहौल फ्राहम करेगा। तो उसके लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। आपने ज़ल्मे खलीलज़ाद के कितने दौरे देखे जो पाकिस्तान हुए, कितनी मुलाकातें हुई जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ हो चुकी हैं, वज़ीर आज़म के साथ हो चुकी हैं। मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते में क़याम अमन के हसूल को मुमकिन बनाया जा सके। इंट्रा अफ़गान डायलॉग अपने हतमी मरहले की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। दोहा में भी मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। आइंदा आने वाला वक्त इंशाअल्लाह अमन का होगा और जब भी तारीख़ लिखी जाएगी ये ज़रूर लिखा जाएगा कि पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा किया और अमेरिका समेत जो आलमी ताकतें थीं उनको अपने मौक़िफ़ पर मना लिया। ये कोशिशें इसी तरह से जारी रहेंगी। पाकिस्तान इसी तरह से इंशाल्लाह आगे तरक्की करता रहेगा। आज तक के लिए इतना ही। कल बहुत ज़बरदस्त खबर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का डिजिटल गवर्नेंस मंसूबा और समंदर की तहों में छुपा हुआ कार्बन ख़जाना किस तरह से निकलने वाला है, क्या होने वाला है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। आज तक के लिए इतना। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।